रिकॉर्ड का एक फरार नेता भी घूमता नजर आया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस बीजेपी नेता पर पुलिस ने धारा 307 का आपराधिक मामला दर्ज किया था, वही पुलिस के सामने बेखौफ घूम रहा था। मंडी चुनाव के बाद अब हार जीत की चुनावी जंग में नौगांव नगर में चुनाव में हारे प्रत्याशी हरिश्चंद्र उर्फ हरसू महाराज ने जीते प्रत्याशी धीरज सिंह बुंदेला पर बंदूक की पट और लाठियों से मार मार कर उन्हें मरणासन्न कर दिया था, जिनका इलाज ग्वालियर में चल रहा है। मामला नौगांव क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 2 अलीपुरा वार्ड का था, जहां से धीरज सिंह और हरिश्चंद्र द्विवेदी चुनाव मैदान में आमने सामने थे। जैसे ही जीते हुए प्रत्याशी गुट के लोग नौगांव पहुंचे तो हारे हुए प्रत्याशी के गुट ने हमला कर दिया था। आप कानूनी सलाहकार भी मानते हैं कि किसी ने बंदूक की बटों और लाठियों से हमला किया है और उसे पुलिस अपने विवेक के आधार पर कभी भी निर्दोष नहीं मान सकती है। फरार आरोपी को तभी क्लीन चिट दी जा सकती है जब एसपी न्यायालय द्वारा सबूतों के आधार पर निर्दोष इसे माना गया हो। अगर एफआईआर रजिस्टर हो जाए तो उनको एफआईआर फाइनल रिपोर्ट को लगाना पड़ेगी, वहां से मंजूरी आ जाएगी। वहीं पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कहती हैं कि ये भाजपा के अंदर की बात है और इसे पार्टी अपने स्तर पर सुलझा लेगी। फरार आरोपी के मामले में उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। वे पुलिस के अधिकारियों से बात करके पूरे मामले की जानकारी लेकर ही किसी बात पर टिप्पणी कर सकेंगी। पुलिस मानती है कि भाजपा मंडल अध्यक्ष हरिश्चंद्र निर्दोष लग रहे हैं और अभी पूरे मामले की जांच चल रही है। जांच के बाद यदि हरिश्चंद्र द्विवेदी की घटना में शामिल होने का सबूत मिलता है तो उसे निश्चित ही गिरफ्तार किया जाएगा। आवेदन आया है कि उनका नाम जो है एफआईआर में झूठा लिखाया गया है और विवेचना प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि उनका नाम विवेचना में झूठा लिखाया गया है, क्योंकि घटनास्थल पर उनका कहना है कि वो नहीं थे। तो विवेचना जारी है, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने, जिस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज है वो पुलिस को निर्दोष नजर आता है। अब तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि निर्दोष कौन है, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से एक बात तो साफ है कि हो ना हो वो किसी के दबाव में काम कर रही है। एसएमबीसी इनसाइड के लिए छतरपुर से राकेश रिछालिया की रिपोर्ट। इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ राकेश जुड़ गए हैं छतरपुर से। राकेश, 307 का आरोपी खुलेआम घूम रहा है, आखिर क्या वजह है कि इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? ये बिल्कुल बता दूं दीपक, ये अलीपुरा मंडी से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। हरिश्चंद्र द्विवेदी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के साथ जितने भी कार्यक्रम उमा भारती सार्वजनिक सभी कार्यक्रमों में साथ देखा गया है ना। इसमें कहीं न कहीं भाजपा के नेताओं का कहीं न कहीं पुलिस पर दबाव है, जिसके कारण पुलिस सीधे तौर पर हरिश्चंद्र द्विवेदी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। जी राकेश, वही उमा भारती कह रही है कि बीजेपी का आंतरिक मामला है, इसे देख लिया जाएगा। जी बिल्कुल, जी सही बात है। उमा भारती के आने से बीजेपी की जो यहाँ के कद्दावर नेता वो उमा भारती के साथ बिल्कुल नहीं रही। इसमें साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं बीजेपी की गुटबाजी है, इसीलिए उमा भारती भाजपा के बारे में कुछ भी बोलने से बचती नहीं। जी राकेश, किसी पार्टी के आंतरिक मामले के चलते क्या अपराध छोटा होता है? सबसे बड़ी बात यही है कि पुलिस जिस तरह से हरिश्चंद्र द्विवेदी का बचाव करती नजर आ रही है। अभी सीएसपी साहब से बात हुई, अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने पूरे मामले में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से अभी साफ मना कर दिया है। इसमें कहीं न कहीं सत्ता का दबाव है या राजनेताओं के दबाव के चलते पुलिस सीधे तौर पर कार्रवाई करने से हिचकिचा रही है। जी आरोपी जो है राजनीतिक दबाव के चलते खुलेआम घूम रहा है, आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, क्या वजह आ रही है, क्यों नहीं उसे हिरासत में लिया जा रहा है? ये बिल्कुल आरोपी हरिश्चंद्र द्विवेदी से इस संबंध में बात हुई और उसका कहना यह है कि जिस समय घटना हुई थी उस समय वो या छतरपुर जिले में था नहीं, सागर जिले में था। उसकी मोबाइल की जो लोकेशन है उसके आधार पर पुलिस उसको निर्दोष मान रही है और उसी को आधार को लेकर हरिश्चंद्र द्विवेदी पुलिस पर राजनीतिक दबाव के चलते खुलेआम उमा भारती के साथ घूमता रहा। जी राकेश, बताना चाहेंगे कि पुलिस से बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस भी इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। क्या राजनीतिक दबाव बहुत ज्यादा है? जी बिल्कुल, सीएसपी साहब ने आनंद फानंद में कैमरे के सामने बोल दिया, लेकिन अब जब दोबारा उनसे संपर्क साधा किया, हमारी बात हुई उनसे, तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। उनका कहना है कि जो पुलिस की आला अधिकारी हैं उन्हें इस संबंध में इन्वॉल्व करें। अब इस संबंध में जो मैं बोलना था वो बोल दिया। इससे साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं पुलिस पर अब राजनीतिक दबाव आ गया है, जिसके चलते वह खुलकर नहीं बोल पा रही है। जी
किसी राजनीति पार्टी जैसे कि उमा भारती ने ऐसा बोला है कि बीजेपी का आंतरिक मामला, ये कहां तक जायज है? इससे कि अपराधियों को और पनाह मिल रही है, अपराधियों के अंदर और जुनून बढ़ेगा, वो और ज्यादा अपराध फैलाएंगे, ये कहां तक जायज है? ये बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी का इस तरह का बयान कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है कि बीजेपी का अंतर्कलह है। अगर बीजेपी का अंतर्गत तत्काल उमा जी को सीएसपी साहब से एसपी से पुलिस के अधिकारी से बात करके इस तरह के मामले की जांच करना चाहिए और इस तरह का जो खुले आम अपराधी उनके साथ चलता रहा, उनके कहीं ना कहीं दौरे पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, उनको कहीं ना कहीं अफसरों से बात करके अपनी छवि को साफ करने का प्रयास करना चाहिए। जी राकेश, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।